अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैनल पिक्चर शूटर पर आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं स्तोर वैली की किस्त नंबर 4 में, जहां चिल्लम चौकी से हमारा सफ़र शुरू होता है और हम पहुंचते हैं पाकिस्तान के इन खूबसूरत और कम देखे जाने वाले इलाकों में से एक मिनी मर्ग। ये ऐसा इलाका है जहां पहुंचकर वाकई दिल से बात निकलती है। कुदरत ने इस जगह को बहुत फुर्सत से बनाया होगा। तो आइए सफर शुरू करते हैं। चिल्लम चौकी से मिनी मर्ग का फासला तकरीबन 36 किलोमीटर है और हमने ये सफर तकरीबन 2 घंटों में मुकम्मल किया। चिल्लम चौकी से तकरीबन 20 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद सामने आता है बुर्जल टॉप। बुर्जल टॉप को बाज लोग गेटवे टू कारगिल भी कहते हैं। ये सामने देख, वो देखो सामने रोड। ये मुकाम सतह समुद्र खासी बुलंदी पर वाक़या है, जहां मौसम इंतहाई सर्द रहता है और साल के बेशतर हिस्सों में यहां दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे ही रहता है। लेकिन बुर्जल टॉप की असल खूबसूरती सिर्फ इसकी बुलंदी और सर्दी नहीं, बल्कि यहाँ से नज़र आने वाला वो मंजर है जो इंसान को कुछ देर के लिए खामोश कर देता है। बुर्जल टॉप से तकरीबन 10 किलोमीटर की उतराई शुरू होती है और यही वो मुकाम है जहां से मिनी मर्ग की वादी पहली मर्तबा अपनी पूरी खूबसूरती के साथ सामने आती है। अगर आप इस उतराई पर रुक कर नीचे की तरफ देखें तो एक अजीब सा एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे आप जमीन पर नहीं बल्कि किसी जहाज में सवार हैं और जहाज अभी लैंडिंग करने वाला है। सामने जमीन और आसमान एक दूसरे से मिलते हुए महसूस होते हैं।
जबकि नीचे वादी किसी खूबसूरत तस्वीर की तरह फैली हुई नजर आती है। और फिर जैसे ही आप मिनी मर्ग की तरफ उतरते हैं, मंजर मजीद खूबसूरत होता चला जाता है। अस्तोर वैली का ये ऐसा जन्नत नज़ीर इलाका है जिसे यहाँ के लोग मोहब्बत से छोटा कश्मीर भी कहते हैं। क्या हाल है आपका? ठीक हो? क्या नाम आपका? आतिफ। आपका? आपका? इकरा। ये सारे माशाल्लाह बहुत प्यारे बच्चे हैं। और ये है मिनी मर्ग। मिनी मर्ग के नाम के बारे में कहा जाता है, कश्मीरी जुबान में इसका मतलब छोटा घास वाला मैदान है। और यहाँ पहुँचकर आपको अंदाज़ा होता है ये नाम इस इलाके पर कितना खूबसूरत बैठता है। सरसब्ज मैदान, बुलंद पहाड़, बर्फ़ चोटियाँ और हर तरफ फैली खामोशी। यहाँ कुछ वक्त गुजारने के बाद इंसान शहर के शोर शराबे वाली ज़िंदगी को भूल जाता है। मिनी मर्ग से दाएं जानब एक रास्ता कामरी की तरफ जाता है और कामरी से आगे वादी गुरेज का इलाका शुरू हो जाता है। मिनी मर्ग से ताओबट तकरीबन 35 किलोमीटर के फासले पर है, जो वादी नीलम का एक मशहूर खूबसूरत मुकाम है। यानी जोग्राफी एतबार से भी मिनी मर्ग एक इंतहाई अहम मुकाम वाक़या है। ये अस्तोर वैली का आखिरी गांव भी समझा जाता है। इसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका शुरू हो जाता है। इसी वजह से मिनी मर्ग को बाज़ लोग गेटवे टू कश्मीर भी कहते हैं। यहाँ मुख्तलिफ इलाकों और सकाफ़तों का खूबसूरत इम्तजाज नजर आता है। मुकामी आबादी में शीना, कश्मीरी और उर्दू जुबानी बोली जाती हैं। सर्दियों में तकरीबन 6 माह तक बर्फबारी के बायस यह इलाका शदीद सर्दी की लपेट में रहता है और रास्ते भी बंद हो जाते हैं। चलो बंद कर दिया। यहाँ की जिंदगी मौसम के साथ बदल जाती है। तकरीबन 6 माह बर्फ और बाकी 6 माह ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने जन्नत के दरवाजे खोल दिए हों। इसीलिए तो कहा जाता है मिनी मर्ग 6 माह बर्फ होती है और 6 माह जन्नत। ये इलाका हजारों साल से मौसम गर्मा की चरागाह के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन आम सियाहों के लिए ये इलाका निस्बतन नया है। 2022 में इस इलाके को सियाहों के लिए खोला गया, इसीलिए आज भी यहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाए हैं। शायद यही वजह है यहाँ का कुदरती माहौल अभी तक बड़ी हद तक अपनी असली हालत में मौजूद है। ना शहरों जैसा हजूम, ना शोर, ना इमारतों की भरमार, बस पहाड़, मैदान, दरिया, जंगलात और खामोशी। इसीलिए मैं मिनी मर्ग को कहूँगा ये अनटच्ड पैराडाइज, जिसे अभी दुनिया ने पूरी तरह दरियाफ्त नहीं किया। दोस्तों, मिनी मर्ग सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि तारीखी एतबार से भी इंतहाई अहम इलाका है। 19वीं सदी में मुआहदा अमृतसर के बाद अस्तौर समेत ये वसी खत्ता डोगरा हुक्मरान राजा गुलाब सिंह के जेर इक़्तिदार आ गया। डोगरा दौर में मिनी मर्ग के रास्ते अस्तौर और वादी नीलम के दरमियान अहम गुजरगाह इस्तेमाल होती थी। ताजर इस रास्ते से नमक, ऊन और खुश्क मेवाजात लेकर इस इलाके से आते और जाते थे। यानी आज इस रास्ते पे हम सेहत के लिए सफ़र करते हैं, कभी ये रास्ते तजारत और आमदोरफ्त के लिए भी इस्तेमाल होते थे। बरतानवी दौर में भी इस इलाके से कश्मीर के लिए डाक का निज़ाम बिछाया गया था। 1948 की पाक भारत जंग के दौरान भी मिनी मर्ग और इसके इर्द गिर्द के पहाड़ी रास्ते इंतहाई अहमियत अख्तियार कर गए। पाक फौज और मुकामी मुजाहिदीन ने इन रास्तों का दिफा किया ताकि भारतीय फौज अस्तौर की जानब पेशकदमी न कर सके। बाद के अदवार में भी इस खित्ते के जुग्राफियाई अहमियत बरकरार रही। मिनी मर्ग में आर्मी रेस्ट हाउस भी मौजूद है, जिसकी बुकिंग चिलम से होती है। यहाँ 80 ब्रिगेड का हेड क्वार्टर भी मौजूद है, इसलिए इस इलाके में फौजी और सियाह दोनों ही नजर आते हैं। हम भी यहाँ पहुँचने के बाद कुछ देर रुके और फिर अपने नाश्ते के लिए बेस एरिया में मौजूद कैफे डी मोंटगाना का रुख किया। दोस्तों, सफर में अगर खूबसूरत मंजर के साथ अच्छा खाना भी मिल जाए तो मजा दुबाला हो जाता है। हमने यहाँ नाश्ते का ऑर्डर दिया। 1965 और 1999 के तनाज़ात के दौरान भी मिनी मर्ग और डोमेल की बुलंद पहाड़ दिफाई एतबार से अहम मुकामात रहे। ये पहाड़ से खूबसूरती का मंजर नहीं बल्कि सरहदी निगरानी में भी अहम किरदार अदा करते रहे। मिनी मर्ग से आगे हमारा सफर डोमेल
और रैम्बो लेक की तरफ जाता है। डोमेल में सियाहों के लिए टेंट विलेज भी बनाया गया है और डोमेल से आगे रैम्बो लेक की तरफ जाते हुए जंगल शुरू हो जाता है। ये मंजर मुझे कुमराट वैली के जंगलात की याद दिलाता है, लेकिन यहाँ की अपनी एक अलग ही खूबसूरती है। तकरीबन 15 किलोमीटर का ऑफ रोड ट्रैक है जिसे हमने तकरीबन 1.5 घंटे में तय किया। रास्ता आसान नहीं, लेकिन जब मंजिल इतनी खूबसूरत हो तो मुश्किल रास्ता भी सफर और लुत्फ दुबाला कर देता है। माशाल्लाह खाना बहुत लजीज था और सर्विस भी बेहतरीन थी। कैफे के सामने सरसब्ज पहाड़ और पीछे बर्फपोश चोटियों का शानदार मंजर। आप तसव्वुर करें, आप एक खूबसूरत वादी में बैठे हों और सामने सब्ज पहाड़ हों, पीछे बर्फपोश चोटियां हों और हाथ में गरम गरम चाय का कप हो। इससे खूबसूरत नाश्ता और क्या हो सकता है। यहाँ आर्मी के जवान भी आते हैं और सियाह भी। नाश्ते के बाद हमें मिली कड़क मटका चाय और यकीन करें सर्द मौसम में पहाड़ों के दरमियान मटके की गर्म चाय का अपना ही मजा है। हमने मिनी मर्ग में तकरीबन 2 घंटे गुजारे, लेकिन इन 2 घंटों में भी ऐसा महसूस होता था जैसे हर तरफ एक नया मंजर हमारा इंतजार कर रहा है। कभी सब्ज मैदान, कभी बर्फपोश पहाड़, कभी बादल, कभी खामोश वादी और कभी ऐसा मंजर के कैमरा निकाले बगैर दिल ही नहीं मानता। यहाँ आकर अंदाजा होता है पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में अभी भी ऐसी बहुत सी जगह मौजूद हैं जिन्हें दुनिया ने पूरी तरह देखा ही नहीं। लेकिन दोस्तों, हमारा सफर भी खत्म नहीं हुआ। मिनी मर्ग से आगे हमारा अगला पड़ाव डोमेल है और फिर शुरू होगा वो खूबसूरत ऑफ रोड सफर जो हमें ले जाएगा रैम्बो लेक की तरफ। ऐसी झील जिसका पानी और इर्द गिर्द के पहाड़, रास्ते के जंगलात मिलकर एक ऐसा मंजर बनाते हैं जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। तो रैम्बो लेक की ये खूबसूरत और दिलफरेब मंजर देखने के लिए अगली किस्त जरूर देखिएगा। अगर दास्तान पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पिक्चर शूटर को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी अगली वीडियो जब आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली किस्त में एक नई मंजिल, एक नए रास्ते और पाकिस्तान के एक और खूबसूरत मंजर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।